कल यहाँ चर्चा चल रही थी, दृष्टि जैसी होगी सृष्टि वैसी बनेगी। किसी को दोष मत दो, किसी को दोष मत दो कि सामने वाला खराब है। आपकी दृष्टि देखो, दृष्टि यदि पवित्र है तो वस्तु पवित्र है। दृष्टि निर्मल है तो खोटे में भी चोखा देख लेंगे, और दृष्टि यदि पवित्र नहीं है तो चोखे में भी खोटा दिखाई देगा। किसी में आपको कभी गुण दिखाई दिए? किसी व्यक्ति में आपको गुण दिखाई दिए? प्रमोद, विमल जी में गुण दिखाई देते हैं क्या? हैं? दिखाई देते हैं? अपनी बेटे की मां में दिखाई देते हैं? यदि तुमसे कह दिया जाए अमुक व्यक्ति के, जो कि तुम्हारा अच्छा मित्र भी क्यों ना हो, घर का सगा संबंधी साथी भी क्यों ना हो, उसके 5 गुण निकाल के दिखा दो, तुम सोचोगे उसके लिए? सोचो क्या बोलूं, इसमें कौन से गुण बोलूं? 1 बोलोगे, 2 बोलोगे, 3 तो जल्दी जल्दी फटाफट, चौथे सोचना प्रारंभ कर दोगे, चौथा कौन सा लूं, 5वां थोड़ा और सोचना पड़े, और 10 तक पहुंचोगे तो तुम्हारा तो लगेगा नहीं कौन सा बोलूं, मैं तो समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। लेकिन बुराइयां यदि पूछ ली जाए तो फटाफट फटाफट गिनाना शुरू कर दोगे, क्योंकि इस जीव ने आज तक किसी के अंदर गुण देखे ही नहीं है। जब भी देखिए कमी ही देखिए, दोष ही देखे हैं, कभी उसके गुण भी देख लिया करो। एक बार द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को पढ़ा रहे थे, कौरव पांडव सभी एक साथ अध्ययन कर रहे थे। बेटा नाम सुना है कौरवों का, पांडवों का? कौन है तेरे पापा? ओहो, ओम प्रकाश जी। कम से कम ये नाम ही सुना दिया करो कि हमारे यहाँ 5 पांडव हुए, जिनमें से 3 मोक्ष गए, 2 सरवार से स्वर चले गए। कौरव हुए जो कि सब मरकर दुर्गति को प्राप्त हुए। कौन थे पांडव, कौन थे कौरव? बच्चों को कम से कम इतिहास भी सिखाया करो। हम हीरोओं के नाम बता देते हैं। क्रिकेट, बेटा क्रिकेटर का नाम पता है तुम्हें कोई? कौन से क्रिकेट का नाम पता? विराट कोहली का नाम तो पता है, लेकिन पांडव का नाम नहीं पता। देखो तो, हमें पैदा होते बच्चों को महापुरुषों के नाम याद कराना चाहिए। जो चारित्रवान पुरुष हुए, सलाका पुरुष हुए, महापुरुष हुए, ऐसे पुरुषों के नाम याद कराना चाहिए बच्चों को। क्रिकेटरों के नाम तो याद हैं, एक्टरों के नाम तो याद हैं, लेकिन सलाका पुरुषों के नाम याद नहीं है। तीर्थंकर के नाम तो याद है ना बेटा? भूल गया बेटा, इसलिए भूल गया क्योंकि बार बार याद नहीं कराया गया। वो तो बार बार देखा जा रहा था टीवी में, बार बार दिखाया जा रहा था, इसलिए नाम याद रह गया। लेकिन तीर्थंकर को एक बार मम्मी ने याद कराया था। बेटा जब तुम छोटे थे ना, बच्चे थे, तब मम्मी ने याद कराया था तुमको, पक्का कराया होगा। पहले ऋषभनाथ जी का बैल, दूसरे नाथ जी का हाथी, लेकिन फिर धीरे धीरे तुम्हारी उम्र बढ़ती गई, तुम पढ़ाई में आगे बढ़ते गए, मम्मी बोलती गई बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पाठशाला पर जाने के लिए ध्यान ही नहीं दिया। वे माता पिता शत्रु हैं अपने बच्चों के, जो अपने बच्चों में संस्कार नहीं डाल रहे हैं। जो सिर्फ पढ़ाई 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 में लगाए हैं, वे शत्रु हैं अपने बच्चों के और खुद के स्वयं के भी। पढ़ा लो पढ़ा लो, हमें तो बहुत बड़ा आदमी बनाना है, ऐसे पढ़ाना है, और बढ़िया पढ़ाकर बाहर भेज दिया, विदेश भेज दिया, अब बेटा विदेश का ही हो गया। अब तुम रो रहे हैं, अरे वो तो गया था वहीं नौकरी करने, वहीं उसने मकान खरीद लिया, अब वो तो वहीं रहता है, बस हम दोनों जने यहाँ रहते हैं, डोकरा डोकरी यहाँ, डोकरा डोकरी रह रहे। संतान, 2 संतान है, 3 संतान है, कहाँ है? एक बेंगलोर में, एक हैदराबाद में, एक पुणे में है, सब जॉब कर रहे हैं महाराज जी, बढ़िया बढ़िया। हम यहाँ डोकरा डोकरी पड़े हैं, और क्या? वहां क्यों नहीं जाते? घर छोटे छोटे उनके, घर छोटे नहीं है, उनके दिल छोटे हैं। तुम एक छोटे से घर में 3 बच्चों के साथ रह लिए थे, वो एक बड़े से घर में भी नहीं रह पा रहे, क्योंकि 3 तो कमरे उनके यहाँ, 3 BHK, इससे बड़ा क्या लेंगे? एक में खुद, एक में बेटा, और एक में उनके मिलने वाले जुलने वाले रिश्तेदार, गेस्ट, और तुम्हें रखें कहाँ?
तुमको रखें कहाँ वो? गेस्ट रूम में रख देंगे तो फिर आगे गेस्ट को कहाँ रखेंगे? इसलिए तुमको कि भैया तुम गेस्ट बन के आओ मम्मी पापा, महीना भर रखो, 6 महीना रखो, फिर चले जाओ। परमानेंट नहीं रख सकते। पढ़ा लो, तुमने संस्कार ही नहीं दिए थे, बस तुम्हें पढ़ाई 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 दिखाई दे रही थी, बच्चों के अंदर संस्कार डाले नहीं। पाठशाला भेजने में भी सैटरडे संडे भेजेंगे बस, बाकी पढ़ाई रहती है, ट्यूशन रहती है, कोचिंग रहती है, वो टाइम नहीं देंगे, उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। पढ़ाया, खूब पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना लायक बना लिया कि वो तुमको नालायक समझने लगा। पढ़ाया पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना लायक बनाया, तो तुमको नालायक समझने लगा। ये कुछ नहीं जानते। अब तुम्हारे रहने से उसका स्टैंडर्ड खराब हो जाता है, तुम्हारे बोलने से उसकी स्टैंडर्ड खराब हो जाता है। 4 लोगों के बीच में आपको पार्टियों में बुला साथ में नहीं ले जा पाता। अरे अम्मा तुम घर में ही रहो, इतना लायक बना दिया। ये क्या था? ये धर्म के संस्कार का अभाव था। ये धर्म के संस्कार का अभाव था। एक वो बेटा है जो कह रहा है नहीं, मैं बाहर नहीं रहूंगा, सर्विस भी छोड़ दूंगा, रहूंगा तो अपने माता पिता के साथ, उनकी सेवा करूंगा। कौन है वो? वो वही है जिसके माता पिता ने उंगली पकड़कर जिसको खुद मंदिर ले जाते थे, पाठशाला ले जाते थे, पढ़ाते थे, धर्म के संस्कार देते थे। आज वो बाहर भी है, तब भी कह रहा है नहीं, मैं तो अपने घर में ही रहूं। नहीं दिए संस्कार, शुरू से अलग रखा, शुरू से अलग रखा, तो उसके अंदर भावनाएं नहीं पैदा हो पाई आपसे प्यार की। बच्चों को इतना हम अलग रख देते, इतना भेज देते हैं, शुरू से ही बाहर पढ़ने भेज देते हैं, 10th क्लास से ही पढ़ने भेज देते हैं। और पढ़ते पढ़ते 12th 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और भी एक्स्ट्रा कोर्सेज करते करते इतना दूर हो जाता है हमसे, इतना दूर हो जाता है कि उसका लगाव हमसे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसके अंदर हमारे प्रति कोई फीलिंग नहीं रहती। हम रोएंगे, गाएंगे, हंसेंगे, स्कूलें, कोई मतलब नहीं उसे। आप दुखी हैं, सुखी हैं, आपने कहा बेटे को कुछ नहीं बताते और आप उसको पढ़ाई करने देते हैं। आप भी उसे किसी तरह कोई बात नहीं करते थे, पढ़ने दो उसे, पढ़ने दो, कोई बात मत बताओ, कुछ मत कहो, कुछ टेंशन नहीं दो। किसी ना रिश्तेदार से मिलाया, ना किसी नातेदार से मिलाया, और उसे ना तो रिश्ते पते ना नाते पते, क्या रिश्ते होते हैं, कौन क्या है, सब भूल गया। फिर आप रो रहे हो। इसलिए बच्चों में संस्कार दो। द्रोणाचार्य के आश्रम में कौरव और पांडव, बेटा कौरव वो थे जो ये कहते थे तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। 4 प्रकार के जीव इस संसार में पाए जाते हैं। सुना इसे? कितने प्रकार के लोग होते हैं? 4 प्रकार के। एक ऐसे कौरव जैसे तेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। अपनी संपत्ति तो है ही उसके पास, तब भी दूसरे की संपत्ति को देखकर ऐसे ही अंदर अंदर कुड़ता रहता है, जलता रहता है और सोचता है कि कब मुझे मिल जाए, कब मुझे मिल जाए। ये भी उसके पास है पर्याप्त, तब भी फिर भी कोई दे दे तो मना नहीं करेगा, मिल जाए तो छोड़ेगा नहीं, और खींचने की इच्छा रखेगा। मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। दूसरे होते हैं पांडवों जैसे, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। तुम अपना, हम अपना। भैया तुम अपने धन संपत्ति संभालो, हम अपनी धन संपत्ति संभाले, तुम हमसे मतलब नहीं, हमारा तो क्यों हम किसी से राग द्वेष करें। उसका पैसा, उसका पुण्य आ रहा है उसके पास, कहाँ से आ रहा है, हम क्यों इतना दिमाग लगाएं। नहीं तो लोग दिमाग लगाते रहते ना, पता नहीं नंबर 2 की कमाई चल रही है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इसके पास। आदमी यही सोचता रहता है, वो बैठा बैठा दुकान पर, घर में यही सोचता रहता है, इसकी दुकान इतनी क्यों चल रही है, इसका पैसा क्यों, सामान तो व्यापार है हमारा इसका, इसकी 2 बिल्डिंग कैसे हो गई, इसका घर इतना कैसे भर गया, व्यापार ऐसे इतना बढ़ क्यों रहा है, उसको यही लगा रहता है। जो ज्ञानी जीव होते हैं वो कहते हैं भैया सब अपने अपने पुण्य का खाता है, कोई किसी का नहीं खाता, ना कोई किसी को देता। उसके भाग में पुण्य में पहले से लिखाया के आया है, पूर्व में पुरुषार्थ किया था, खूब भक्ति की थी, साधु सेवा की थी, आरती पूजा वंदना की थी, आत्मा का ध्यान चिंतन किया था, उससे पुण्य का संचय किया तो उसका फल भोग रहा है। सो ये उसका अपना 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 जितना पुण्य हो अपन को मिलेगा, उसका जितना पुण्य हो उसको। ये पांडव जैसे प्रकृति के जीव होते हैं।
तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा। फिर सज्जन प्रकृति के जीव, तेरा सो तेरा मेरा भी तेरा, ले सब छोड़ के चले गए। तुम अपना तो संभालो, हमारा भी तुम ही रख लो, नहीं चाहिए हमें, ये भी तुम रखो। तेरा सो तेरा मेरा भी तेरा। फिर महात्मा होते हैं, ना तेरा ना मेरा दुनिया रहना बसेरा। इस संसार में कोई वस्तु ना तुम्हारे साथ जाएगी ना हमारे साथ जाएगी, ये तो रहन बसेरा है। रहन बसेरा जानते हो? तुम्हारे यहां बनते ही नहीं रहन बसेरा, यहां नहीं होते। रहन बसेरा मतलब रात गुजारने का स्थान। जहां पर मजदूर लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है तो सरकार क्या कहती है, रहन बसेरा बना देती है कि रात आओ यहाँ गुजारो और फिर सुबह जाओ। जिनके घर नहीं है ना, तो अपने यहाँ पे रात शांति, ठंडी में मर ना जाए आदमी, तो ठंडी यदि गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती, बाहर सो जाते चल जाता है। ठंडियों में चाहिए पड़ता है, बरसात में चाहिए पड़ता है, तो रहन बसेरा बनाते, वहाँ पर रहो, नॉर्मल राशि 5 रुपये 10 रुपये दो, रात निकालो और चले जाओ, उसे कहते रहन बसेरा। ऐसी एक आयु तक हम यहाँ पर हैं, तुम हो हम हैं, एक आयु बाद तुम अपने चले जाओगे, हम अपने चले जाएंगे, ना तुम्हारा हमारा से कोई संबंध है ना हमारा तुम्हारे से कोई संबंध है कि हम जहाँ जाएंगे वहीं तुम जाओगे, ऐसा भी नहीं है। यहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ हम जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। रहन बसेरा है, सुबह होगी प्रातः होगी, सब अपने अपने चले जाएंगे काम पर। तो सज्जन पुरुष उस तरह से होते हैं, महात्मा पुरुष, ना तेरा ना मेरा, जिनके अंदर तत्व दृष्टि होती है, जिन्होंने अपने शुद्ध आत्म तत्व को जान लिया है, वो समझ जाते हैं ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया रहन बसेरा। तो कौरव और पांडव साथ साथ पढ़ाई करते थे द्रोणाचार्य के आश्रम में। द्रोणाचार्य एक दिन कहते हैं दुर्योधन को बुलाकर, दुर्योधन लो ये लड्डू की टोकरी लो, नगर में कोई अच्छा दिखाई दे उसको देना। अभिषेक तुमको देते, तुमको कौन दिखाई देता? बहुत है, पर उस दुर्योधन को नहीं दिखाई दिया। वो गया नगर में, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी थी, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बुराई थी। किसे अच्छा माने, किसे अच्छा माने, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे रही थी। पूरे नगर में घूमे आया, वो टोकनी वैसी की वैसी लाकर गुरुजी के चरणों में रख दी। गुरुजी मैं क्या करूं, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया अच्छा, किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई बुराई अवश्य दिखाई दे रही थी, कैसे मैं उनको अच्छा बोल दूं? गुरु ने कहा ठीक है। युधिष्ठिर को बुलाया, ये लो टोकरी, जाओ कोई अच्छा व्यक्ति दिखे, कोई भी अच्छा दिखे, उसको टोकनी का लड्डू दे देना। युधिष्ठिर उतरते हैं और 2 ही मिनट बाद वापस आ जाते हैं। टोकनी खाली की खाली, खाली हो गई, टोकनी तो भरी थी, खाली टोकनी हो गई। उनके गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं ये क्या, तुम टोकनी खाली कहां कर इतनी जल्दी? अरे गुरुजी क्या बताऊं, मैं जैसे ही जीना से नीचे उतरा, आश्रम के गेट तक ही पहुंचा था, वहां एक श्वान बैठा था। श्वान? हाँ गुरुजी, श्वान बैठा था, मैंने सारे लड्डू उसी के आगे डाल दिए। सब लोग हंसने लगे। हाँ गुरुजी कह रहे थे इंसान में अच्छा देखो, ये श्वान के आगे लड्डू डाले आया। तो गुरुजी पूछते तुम श्वान को क्यों लड्डू डाले? आपने कहा था कोई अच्छा हो उसके आगे उसको दे देना, मुझे तो उससे अच्छा कोई दिखा ही नहीं। सबसे पहली गेट पे वो दिख गया, क्या थी अच्छाई उसने? स्वामी 2 रोटी खाता है, पूरी रात आश्रम की चौकीदारी करता है। 2 रोटी खाता है और पूरी रात आश्रम की चौकीदारी करता है। इससे बड़ा क्या गुण होगा उस किसी में कि इतना सा भोजन के लेने के बाद भी पूरे समय कितनी ईमानदारी से चौकीदारी कर रहा है। तब शिष्य गुरु कहते हैं बहुत बढ़िया, जिसके अंदर गुणग्राही दृष्टि होती है उसे बुरी वस्तु में भी अच्छी वस्तु दिखाई दे जाती है, और जिसके अंदर दोषग्राही दृष्टि होती है उसे अच्छे इंसानों में तक बुराई दिखाई देती है। यही आचार्य वन कह रहे हैं, एक हम हैं, एक हम अभागे हैं कि दूसरे इंसान में इंसान नहीं देख पा रहे,
एक वही कुंद कुंदे स्वामी थे जिन्होंने निगोदिया में भी भगवान देख लिया। आप भगवान हो कि नहीं? देखोगे नहीं तो बनोगे कैसे, और होगे नहीं तो बनोगे कैसे? दूध में घी है ना, कहाँ पे, कहाँ से दिख रहा है? दिख रहा है तो लगा लो उसी को रोटी पे। अरे दूध में घी है, दिख रहा है तुम्हें, तो फिर जब दिख नहीं रहा तो कहाँ से करोगे क्रिया? दूध में घी है कि नहीं है? है, कहाँ है? तो प्रोसेसिंग कब करोगे? जब दिखेगा तब, क्या बिना देखेगा तब? प्रोसेसिंग कब करोगे? दिखेगा तब करोगे कि नहीं दिखेगा तब करोगे? हैं? देखे बिना देखे कर लोगे? दिखेगा? तुम बताओ प्रमोद। ओ सिद्धार्थ, तुम बताओ, दूध में घी है? नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? फिर तुम निकाल कैसे रहे हो नहीं दिख रहा तो? दीपक दिख रहा है? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो निकल कैसे रहा उसमें से? कैसे विश्वास हुआ तुम्हें? दूध में घी यदि नहीं दिखेगा ना, एक दूध वो भी होता है जो मक्खन निकाला हुआ दूध होता है, जानते हो, जैसे सपरेटा का दूध कहते हैं, जिसमें से पूरी तरह से मक्खन निकाल लिया जाता है, उसमें से घी निकलेगा क्या? क्यों? दूध में से घी निकलता है तो विश्वास है। अरे तो तुम्हें कैसे पता चल गया निकाल लिया? तुम्हें क्या दिख गया क्या? दूध में घी दिखता है क्या? है? हाँ अभिषेक बताओ, है? दूध में घी दिखाई देते? कहाँ दिखाई देती? हमें तो कहीं नहीं दिखाई दी चिकनाई। चिकनाई देती ऊपर ऊपर तेल ये दिखाई होने जाता है। फिर तो मलाई तो बाद में पड़ती है। मलाई तो बाद में पड़ती, मतलब जब मलाई पड़े तो घी है, मलाई नहीं पड़े तो घी नहीं है। मतलब जो बेच रहा है वो, जब उसके मलाई नहीं पड़ी तो मतलब जब तक घी नहीं था उसमें, और तुम्हारे घर में आया और तुमने तपाया, मलाई पड़ी तो ही घी पैदा हो गया उसके अंदर, पहले घी नहीं था उसके अंदर। था? दिख रहा था? दिखता नहीं है। दिखेगा नहीं तो तुम कभी घी निकाल ही नहीं सकते, विश्वास रखना। दिखेगा नहीं तो कभी घी निकलेगा नहीं, वो दिखने लग जाएगा तो घी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो क्या निकालना, दिख ही तो रहा है। अब बताओ, अब विमल जी से तुम पूछेंगे नहीं, वो पहले ही बोल के बैठे, अब आप पूछे महाराज, हम तो बोलेंगे ही नहीं, फंसा देते हो। हम बोलते हैं समय हो गया तो वे बोलते हैं घड़ी का समय हो गया, और हम दूसरा बोल देते हैं। क्यों? कुछ तो बोल दो, दिख रहा है क्या? तुम नहीं बोलते तो सभा सूखी सूखी सी लगती है। तुम्हारी देवी भी इंतजार कर रही, कुछ बोले आवाज देता हो, कुछ तो बोले, दिख रहा है क्या? हाँ बोल दो। मन में तो है बोलने की बहुत, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके रखें। हम बोल दें महाराज, का पता का बोल दें। दूध में घी जिसको दिखेगा ना वही परमात्मा बन पाए, और जिसको दूध में घी नहीं दिखेगा वो परमात्मा भी नहीं बन सकता। व्यक्त रूप, शक्ति रूप, व्यक्त रूप, शक्ति रूप। हमें ज्ञान में ही, अपने ज्ञान में उस दूध में दही देखना पड़ेगा। यदि हमने अपने ज्ञान में उस दूध के अंदर दही नहीं देखा, फिर जमाया क्यों आपने? मलाई निकाली क्यों आपने? जमाया क्यों आपने? मक्खन बनाया क्यों आपने? और अग्नि पर तपाया क्यों आपने उसे? यदि आपको दूध के अंदर घी नहीं दिखा होता, आप घी निकाल नहीं पाते।